हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इसको एक्वायर करने वाली या इसको टेक ओवर करने वाली दूसरी कंपनी है ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज़। वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है, ये इसको टेक ओवर करने जा रही है और इसके लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। इसको हम समझेंगे, लेकिन बात को शुरू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट। पहली, अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके, तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है। अनिल अग्रवाल की एक कंपनी है ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज़। इसने इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए, यानी वीडियोकॉन को एक्वायर करने के लिए, टेक ओवर करने के लिए अप्रूवल जीत लिया है। वीडियोकॉन के फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ की बात करें तो लगभग 62,000 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज़ हैं, जिसमें से 50% सिर्फ और सिर्फ डेट है, कर्जा है, और रेस्ट पार्ट जो है गारंटी के टर्म्स में पड़ा हुआ है वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स लिमिटेड के लिए। यहाँ पे स्टार टेक्नोलॉजीज़ जो है, ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज़ जो है, इस कंपनी को एक टेक ओवर करने के लिए 2,962 करोड़ रुपए जो है, लगभग आप कह सकते हैं 3,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है। वीडियोकॉन के बैंक अकाउंट में 500 करोड़ रुपए और पड़े हुए हैं। उसके अलावा मतलब 3,000 करोड़ रुपए जो है वेदांता ग्रुप की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज़ देने के लिए तैयार है। उसमें 500 करोड़ इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग से है बैंक अकाउंट में वीडियोकॉन के, जो कि बैंक्स ले लेंगे उसको। ठीक है, इसके अलावा जो लेंडर्स हैं इस कंपनी के, जिसमें एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड कर रहा है, इनको 599 लगभग 600 करोड़ रुपए जो है और इनको मिलेंगे इक्विटी से वीडियोकॉन के, जब ये ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज़ ने इसको टेक ओवर कर लेगी, राइट। और ये जो रिसोल्यूशन प्लान है, इसमें 13 ग्रुप कंपनीज़ जो है वीडियोकॉन की शामिल हैं। यहाँ पे 3 कंपनीज़ हैं, जैसे कि द रिसोल्यूशन प्लान फॉर वीडियोकॉन ऑयल, दूसरी है ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स और तीसरी है केल। इन तीनों की बात करें तो ये अंडर प्रोसेस है और जो बैंक्स हैं इनसे ड्यूज़ को सेपरेटली, जी हाँ, सेपरेटली रिकवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे 17 टोटल बैंक्स हैं इस कंपनी को लोन देने वाले। 17 बैंक्स के लेंडर्स का एक कंसोर्टियम, जिसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीड कर रहा था, जिसमें बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये कुछ मेजर बैंक्स थे जिनके नाम लिया मैंने। तो ये वो बैंक्स हैं जो इस कंपनी को एक तरीके से समझिए जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर लेके गए थे। देखिए वीडियोकॉन की अगर हम बात करें तो ये कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरर है, एसी, एयर कंडीशनर का और वॉशिंग मशीन्स का। ये 12 कंपनीज़ में से पहली ऐसी कंपनी है, या ये 12 कंपनीज़ में से 12 कंपनीज़ में से एक कंपनी थी जिसको रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने 2017 के टाइम पे बैंकरप्सी के लिए जो है पुश किया था। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंसॉल्वेंसी पिटिशन फाइल करने के सपोर्ट में ये काम किया गया था। और यहाँ पे सेपरेट जो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू कराई गई थी 15 वीडियोकॉन ग्रुप कंपनीज़ के खिलाफ, राइट। और जो ट्रिब्यूनल है, इन्होंने एक्सक्लूड किया था इनकी 2 वीडियोकॉन ग्रुप कंपनीज़ एंटिटीज़ को, जिनके नाम केल लिमिटेड है और ट्रेंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि फ्रॉम द स्कोप ऑफ कंसोलिडेशन, यानी कंसोलिडेशन के स्कोप से बाहर थी, राइट। और इनके लिए जो है अपॉइंट किया था अभिजीत जी को एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के रूप में ग्रुप इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के लिए, राइट। तो ये पहली ऐसी सक्सेसफुल कंपनी है जिसको आईबीसी यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के रूल्स को, लॉज को फॉलो करते हुए सक्सेसफुली
इसको बाहर निकाला गया है, यानी सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है आईबीसी के लॉ को फॉलो करते हुए। ये ऐसी पहली सक्सेसफुल रिजॉल्व होने वाली कंपनी है, ऐसा डिलॉयट का बोलना है, जो कि एक रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के लिए एडवाइजरी की तरह काम कर रहा था इसके लिए, राइट। और इसीलिए अगर आप देखें यहाँ पे तो लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो इसके अंदर अपर सर्किट आपको लगता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। चाहे आप 1 महीने का ग्राफ देखें, चाहे 3 महीने का देखें, चाहे आप 5 दिन का देखें, चाहे 1 दिन का देखिएगा, इसमें हमें ये लगातार अपर ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर आप फ्राइडे को देखें 11 जून 2021 को 6.95 के ओपन प्राइस के बाद ना तो लो बनाया ना तो हाई बनाया, क्योंकि अपर सर्किट के ऊपर ये खुद खुला था और 6.95 के ऊपर ही बंद हो गया। लगभग 2,97,920 शेयर्स ट्रेड हुए NSE पे, जहाँ पे डिलीवरी है 46% की। BSE के ऊपर 9,80,184 शेयर्स ट्रेड हुए, जहाँ पे 100% की डिलीवरी 7.08 के ऊपर यहाँ पे बंद हुआ। लगभग यहाँ पे भी 4.89% का अपर सर्किट लगा हुआ है। कंपनी का 52 वीक हाई है 9.18 का और लो है 1.36 का। मार्केट कैप है आज की डेट में 236.80 करोड़ रुपए। तो गाइस ये थी एक छोटी सी अपडेट। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं एंड टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।